हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत सर आपका स्टूडियो में समय देने के लिए। चुनाव परिणाम जो है ये लग रहा था आपको भी कि यही स्थिति रहेगी कमाबेश? हाँ, करीब करीब ऐसा लग रहा था। जो ओपिनियन पोल आया था और एग्जिट पोल आया था उसके आंकड़े इस तरफ इंडिकेट कर रहे थे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम देख रहे हैं कि इरफान अंसारी साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, वो लिख रहे हैं कि अब लोकतंत्र एक आउटसोर्स हो गया है। यहाँ पे जनता बस औपचारिकता पूरी करती है, बाकी फैसले कहीं और होते हैं। अब चुनाव जो है पार्टिसिपेंट इवेंट बन गया है। ईवीएम से ज़्यादा इमेजिनेशन ही पावरफुल हो गई है। मतलब बताइए, सत्ता में है, पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, खुद उसी जनता के वोटों से जीत कर आए हैं, उसी मशीन से जीत कर आए हैं और सवाल उठा दिए पश्चिम बंगाल के नतीजों पर। देखिए, जहाँ तक इरफान अंसारी जी हैं, उनका पत्रकारों के प्रति क्या नजरिया रहा है ये तो सभी जानते हैं और ये चीज बोलेंगे। लेकिन एक चीज से उनकी बातों से लोग सहमति रख सकते हैं। देखिए, चुनाव जीतना भी अब एक कला है। हाँ, इलेक्शन मैनेजमेंट, बिल्कुल। आप 4 साल तक कुछ काम मत कीजिए और आखिरी साल तक जबरदस्त काम कीजिए, इलेक्शन मैनेज हो जाता है। तो इलेक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो प्रशांत किशोर का क्रिएशन था इंडिया में, और अब वो हर एक दल उसमें आ रहा है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और एक बहुत बड़ा इसमें रोजगार की भी संभावना बनती दिख रही है। चलिए ठीक है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी को लगता है, आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस डुबा दिया इस बार? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं जो वहां गया था, या फिर सुरक्षा व्यवस्था जो इतना व्यापक था, लोगों के मन से ये डर निकल गया कि अब की बार हमें जिनको वोट देना है दे सकते हैं, सुरक्षा की गारंटी किसी ने लिया है? वहां की ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखिएगा तो जब पत्रकार वहां पोल करने गए थे, एग्जिट पोल, तो वहां पर एग्जिट पोल करने गए थे, जो सैंपल पेपर्स आए थे वो सैंपल पेपर्स में अधिकतर लोगों ने कहा था कि हमने तृणमूल कांग्रेस को वोट किया है। वो एक भय था। लेकिन जो वहां अमित शाह का 15 दिन का प्रवास रहा, वो कॉन्फिडेंस पैदा किया बीजेपी वर्कर में। और जो पिछले बार जो हिंसा हुई थी वो याद करके लोगों ने प्रॉपर वोटिंग करी, और प्रॉपर वोटिंग करके हिंदू फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो यहाँ पर बीजेपी जो अपने ओर ले जाने में कायम रही। ठीक है। जैसे आप देखिएगा इसको, जो एनालिटिकल वे में देखिएगा कि जैसे ममता कैसे जीतती थी, 30% मुस्लिम वोट और 20% हिंदू वोट आ गया तो वो जीत गई। बिल्कुल। इस बार एसआईआर हुआ और एसआईआर होने के बाद अधिकतर जो लोगों के वोट कटे वो तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स थे। बिल्कुल। तो बीजेपी ने इस बार लगभग 45 से 48% वोट लाया, और देखिएगा ममता का वोटिंग परसेंटेज 42 से 45% होगा। लेकिन सीट वाइज मैनेजमेंट में बीजेपी प्रोफेशनली ममता बनर्जी से आगे निकल गई तृणमूल कांग्रेस से। चलिए ठीक है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक जानकारी अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की धरती पर पहली बार कमल का फूल खिल गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती कही जाती है पश्चिम बंगाल, और वहाँ पे कमल खिल रहा है। प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां स्थापना दिवस है और पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहा है। 100वें स्थापना दिवस पर अब पश्चिम बंगाल जैसे धरती पे कमल खिला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। 190
190 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों पर आगे बढ़ रही है, ये भी आपको महत्वपूर्ण बता देते हैं। नितिन नवीन को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नितिन नवीन पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 3 महीने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। 2 ऐसे बड़े बड़े राज्य, चाहे बिहार में हो, बिहार में समाजवादियों का गढ़ था, लेकिन वहाँ से समाजवादियों का किला ढहा, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना नितिन नवीन के नेतृत्व में। अब पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है, पश्चिम बंगाल में भी उनके नेतृत्व में कमल खिल गया है। ममता बनर्जी की टीएमसी बहुमत से काफ़ी पीछे है, अगर देखें 100 सीटों का फासला है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में। चुनावी बढ़त पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी नितिन नवीन को फोन कर बधाई दी है। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें, 5 राज्यों का चुनाव नतीजा और 5 राज्यों में देखें, पश्चिम बंगाल, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार। पश्चिम बंगाल चुनाव के महामुकाबले में बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन नतीजे अभी आने बाकी हैं। आप देखिए, पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। दादा खुशी मना रहा, खूब खुशी 11 साल से मारा पीटा किया है हमको, हम खूब खुशी है। ये जो टूटा है ना, टीएमसी वाला टूट दिया। कब टूटा था? 24 तारीख 2 बजे हम बाड़ी में रुका है गेट में, वो लोग आके टीएमसी ने मार दी, 4 आदमी को चार आदमी मारा। क्या बोला? बीजेपी करने से खातिर मारा है, बीजेपी बोलने से मारा है। हमारा बगल में रहता है, वो लोग मारा है, मत दारू खा के मारा है। टीएमसी वाला भेज दिया, उसको मारो, झंडा लगा है, इसे खातिर भेज दिया है। अब जो आपको चोट लगा है उसका बदला होगा? बदला नहीं चाहिए, उसको समझ देगा, जो कभी नहीं करेगा, किसी की भी आंख में नहीं देख सकेगा, वही काम करेगा, हमको मारेगा नहीं। अभी तो दादा बीजेपी जीता नहीं ना है, अभी तो ट्रेन जीत गया हमारा पार्टी जीत गया। हमारा पश्चिम बंगाल में बीजेपी होगा, जीत गया दादा। आप कहाँ से? ये हम तो बीजेपी का राज्य नेता है कि हमारा अभी 152 सीट दिखाई दे रहा है, वो लोग को 77 सीट दिखाई दे रहा है। और जितना टाइम होगा उतना ही बीजेपी आगे जाएगा, 200 पार होगा। अब मोदी जी आएगा, अमित शाह जी आएगा, हमारा सीएम चुनेगा, यहाँ हमारा सरकार होगा। जितना घूसपेट है चला जाएगा, जितना रोहिंगा है वो भाग जाएगा। इसको सीएम के चेहरा में देखना चाहते हैं? अभी तो हाल में कौन कौन नेता है जो कि सीएम के? नवीन जी है, हमारा अमित शाह है, मोदी जी है, वो तीनों आदमी ठीक करेगा। सीएम कौन बनेगा, लेकिन कोई जोगी जी का माफिक कोई ऐसा चेहरा अगर सीएम बन सकता है, जहां हमारा प्रधानमंत्री योग व्यायाम करता था, हमारा दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है, विवेकानंद का काली मंदिर है, उसी से कोई बन सकता है। लेकिन अभी तो रुझान आया है, अभी से आप लोग इतना खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, नतीजा आ जाने सरकार बनेगा, 200 को पार होगा कि कोई घुसपैठ वोट डालने नहीं सका, कोई रोहिंगा वोट देने नहीं सका। अभी वो लोग को भगना है। एक आदमी का, एक रोहिंगा का 389 लड़का है, एक रोहिंगा का 333 लड़का है, सब वोट डालने नहीं सके। अभी हिंदू लोग वोट डाला, ठीक है, कोई रोहिंगा घुसपैठ वोट नहीं डालने सका। इस बार जो इतना ज़्यादा वोटिंग हुआ, 92% से ज़्यादा वोटिंग हुआ, तो लगा कि बीजेपी के लिए ही है। ये बीजेपी के लिए भी है। अभी जो हमारा सीआरपी है, बीएसएफ है, वो लोग इतना गार्ड दिया, इसीलिए मोन आदमी खुश करके वोट डाला। इतना दिन वोट देने नहीं दिया। अब 24 में जो हमारा जीत हुआ था वो छीन लिया, जहाँ गिनती हुआ उसमें छीन लिया। 12 बजे आदमी को पिटा करके भगा करके सब अपना पक्ष में ले लिया, लेकिन ये बार नहीं पिटाने सकेगा। अब पिटाएगा तो पिटा खा जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए कि फिलहाल अभी जो है वो रुझान सामने आए हैं, और वैसे में पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जो है वो जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता, नेता उत्साहित हैं और लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जय श्री राम के नारे जो है वो गूंज रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, कोलकाता। चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं पश्चिम बंगाल, असम और तमाम अलग अलग राज्यों में जहां पर स्थितियां कमाबेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कहीं पर टीवीके है तो कहीं पे कांग्रेस पार्टी है। केरल में शशांक राज्य हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, नेता हैं। तो सबसे पहले स्वागत शशांक जी, और बधाई भी। आपकी पार्टी तो बहुत पश्चिम बंगाल में जो किला है वो ढा दिया। इसका श्रेय नितिन नवीन जी को देंगे या अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को? देखिए दीपक जी, ये जीत एक तो पश्चिम बंगाल की जनता का जीत है, असम की जनता का जीत है, और पूरा शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से लगा, प्रधानमंत्री जी खुद कैंप कर रहे थे, माननीय गृह मंत्री जी खुद कैंप कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद कैंप कर रहे थे, नितिन नवीन जी,
और पूरा शीर्ष नेतृत्व तो वहां लगा हुआ था कि किस प्रकार से केवल फ्री एंड फेयर वोटिंग हो जाए। और इस बार बंगाल की जनता ने मैंडेट दिया है, क्योंकि बंगाल में एक ही पूरा नैरेटिव 10-15 साल से वहां चल रहा था कि लगातार हिंसा होती है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता है, जीतने के बाद जो जीतते हैं उनके घर पर घटनाएं होती हैं, उनका घर जला दिया जाता है, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है, उस घर में हिंसक घटनाएं होती हैं। तो हिंसा 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 एक बड़ा नैरेटिव 15 साल से 20 साल से टीएमसी के गुंडों ने क्रिएट किया हुआ था। बिल्कुल। गृह मंत्री जी जब गए बंगाल तो उन्होंने आश्वस्त किया कि चुनाव और चुनाव के बाद भी, काउंटिंग के बाद भी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स बंगाल में रहेगा। और लोगों को एक अंदर से जब भरोसा आता है तो लोग घरों से निकले वोट देने के लिए। आज जो आप मैंडेट देख रहे हैं ये टीवी पे, ये एक बड़ा मैंडेट है और पश्चिम बंगाल की जनता ने, चूंकि माँ काली का धरती है, स्वामी विवेकानंद जी का धरती है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का धरती है, उस धरती से जो बंगाली अस्मिता था वो बंगाली अस्मिता अंदर से लोगों का जगा और लोग घरों से बाहर निकले वोट डालने के लिए। जब हम कोलकाता जाते थे या बंगाल के अन्य जिलों में जाते थे तो एक शिकायत चारों तरफ मिलता था कि वोट डालने नहीं दिया जाता है। वोटिंग से पहले आकर टीएमसी के गुंडे घर में धमकाते हैं, डराते हैं कि वोट डालने नहीं जाना है। लेकिन इस बार जब सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स जब गया बंगाल में तो लोगों को भरोसा आया कि नहीं, अब हम वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल सकते हैं। और एक बार निकालना था लोगों को, बस घर से बाहर, लोग घर से बाहर निकले और झाड़ के भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दिया। और उसी का नतीजा है कि आज जो ये मैंडेट टीवी पे जो इतना बड़ा संख्या दिख रहा है बंगाल की जनता का, वो टीवी पे मैंडेट दिख रहा है। तो जो भरोसा हम लोगों ने दिखाया, जो भरोसा हम लोगों ने आश्वस्त किया बंगाली जनता को, बंगाली समुदाय को, वो बंगाली समुदाय ने उसका रिटर्न गिफ्ट हम सबको वोट के तौर पर चलिए ठीक दिया है। स्वामी जी देखिए, हम पश्चिम बंगाल पे सबकी नज़रें टिकी हुई थी, लेकिन तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। दो सियासी पार्टियां, बहुत मजबूत पार्टियां जो सत्ता में रही है, चाहे AIADMK हो, चाहे फिर DMK हो, कांग्रेस पार्टी हो, पहली बार राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं एक्टर विजय, और देखिए सत्ता में। और अभी हम देख रहे हैं उनके फादर जो हैं उन्होंने कांग्रेस से मांगा है समर्थन की, और उन्होंने ये भी कांग्रेस पार्टी को कहा है, खुला ऑफर दिया कि आप समर्थन कीजिए, हम लोग कांग्रेस को लगातार चाहते रहे हैं, देखते रहे हैं, और कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए ताकि तमिलनाडु में एक नई राजनीति की शुरुआत हो सके, एक नई संभावना है। देखिए, जैसे कोई भी नई पार्टी बनती है और उसके में डिवोशंस रहता है, साउथ में विशेष करके, तो उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहती है। तो जब एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहती है तो दिखता है कि एक थर्ड ऑप्शन है तो वो बन जाती है। अब वो कांग्रेस को ऑफर किए हैं, हो सकता है कि भाजपा को भी ऑफर कर दे, तो वहां पर भी हो सकता है कि एनडीए का एक नया पद, कि आपके पास संभावना है, विकल्प है, एक नई राजनीति की शुरुआत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। मैं थोड़ा सा शशांक जी को एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ जी, साधारण सा। शशांक जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद या बधाई कि आप जीते, 2 जगह जीत रहे हैं, असम में और ये बंगाल में। आप ये बताइए, दोनों जगह के संगठन मंत्री का नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी में जो सिस्टम है वो जगह अमिताभ दा वहाँ पश्चिम बंगाल में संगठन मंत्री हैं और राजू जी असम में संगठन मंत्री हैं। तो ये जो संगठन मंत्री हैं, इनका जो रोल हुआ है इसके विषय में बताइए कि वो कितने गहराई से मुझे इनका लगता है प्रवास पार्टी में हुआ, RSS की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है। कितना ज्यादा प्रवास हुआ है। चलिए ठीक है, एक तस्वीर पहले दिखा देते। देखिए, झालमुड़ी अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय भोजन के रूप में देखने को मिला था, नाश्ता। इस बार अब देखिए दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं, प्रवेश वर्मा हो, चाहे फिर और तमाम जो लीडर हैं वो नज़र आ रहे हैं। देखिए, भूंजा पार्टी करते हुए, और कह सकते हैं झालमुड़ी पार्टी हुए हमारे। तो वहाँ पे बिहार में तो कहा जाता है, RJD कहती है भूंजा पार्टी। देख लीजिए आप लोग, अब भूंजा कोई एकदम ऐसा प्रतीकात्मक बना दिया, इस तरीके से भावनात्मक राजनीति पश्चिम बंगाल से जोड़ दिए कि अब दिल्ली में भी देख लीजिए झालमुड़ी बंट रही है, मिठाई बंट रही है।
पहले दिल्ली में निपटा दिए केजरीवाल जी को, उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को, कहीं नहीं छोड़िएगा आप लोग, लगता है शशांक जी। जी देखिए, हर जगह का लोकल डिश होता है दीपक जी। अच्छा, आप एक और बड़ा सवाल है, कई लोग मुझसे ये कह रहे थे ना कि आप लोग महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, वंदन अधिनियम लेकर आए और बताइए एक महिला मुख्यमंत्री थी, उनको ही आप निपटा दिए। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो वहां के भय को देखते हुए मैंडेट दिया है। ठीक है। ममता दीदी को लगता था कि ममता दी महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी हैं, तो पार्लियामेंट में उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया नारी शक्ति अधिनियम, वंदन अधिनियम पे। तो इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे जिन लोगों ने भी पार्लियामेंट में उसका विरोध किया है, वो जनता आज दिखा दिया। जनता ने कहा कि देखिए, बंगाल में खासकर महिलाओं की भूमिका एक मुख्य रूप से बड़ी भूमिका है। आप जब बंगाल जाएंगे, आप जब नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, तो वहाँ जो महिलाओं की भूमिका है वो एकदम आप समझ सकते हैं कि समाज को चलाने वाले भूमिका में रहते हैं। खासकर बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में हम देखे हैं, या ट्राइबल समुदाय में देखे हैं। इसीलिए आनंद फानन में ले आए थे क्या बिल? और नहीं, बिल का तैयारी बहुत पहले से चल रहा था दीपक जी। और जिन लोगों ने भी महिला शक्ति को चैलेंज किया, जिन लोगों ने उनके विरोध में गए, बंगाल की जनता ने, असम की जनता ने उसका आज मैंडेट और बम्पर मैंडेट यहाँ दिखा दिया है देश भर में देके कि महिलाओं का रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती थी, लेकिन जो लोग विरोधी थे वो विरोधी को चारों खाना चित कर दिया है। ठीक। तो स्वामी जी, एक और महत्वपूर्ण चीज हम आपसे समझना चाहते हैं, नितिन नवीन का किस्मत साथ दे रहा है अभी, क्योंकि बिहार में भी देख लीजिए, समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था, नीतीश बाबू को हटा के अपना सीएम बनाया। पश्चिम बंगाल में किस्मत साथ दे रहा है उनका, नहीं? देखिए, ये किस्मत की बात नहीं है उनका, मैं हॉरोस्कोप नहीं देखा हूँ अभी, यहाँ मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आया हूँ। आपको मैं बतला देता हूँ, जो फैक्टर है वो सेहरा तो उन्हीं के माथे बांधा जाएगा ना, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसी के माध्यम में माथे पर बांधिए और किसी के माध्यम से बांधिए, लेकिन जो टैक्टिकल वॉरफेयर जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल वॉरफेयर, इलेक्शन वॉरफेयर, इसमें अमित शाह का अभी पूरा बोला जाए तो विश्व में कोई जवाब नहीं है। नितिन नवीन तो अभी शुरू आए हैं, सीखेंगे। चलिए एक तस्वीर दिखा देते हैं सर, एक तस्वीर दिखा देते हैं। विपक्ष की पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल, उसके ऑफिस में सन्नाटा पसरा, इसलिए भी वो लगातार कैंपेन कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी गए थे वहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए, उन्होंने कहा दीदी को इस बार जितवाएंगे। तमिलनाडु भी गए थे, 3-4 सीटों पर वहाँ पे इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन देख लीजिए सन्नाटा है, क्योंकि ना तमिलनाडु बचा पाए, ना पश्चिम बंगाल बचा पाए, और देखिए सन्नाटा है इस बार। शायद जीत कर आते तो कुछ चीज़ें परिवर्तन होती, कुछ खुशी का माहौल होता, मिठाई जो झालमुड़ी बंट रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, वो शायद यहाँ पे भी बंटता। खैर स्वामी जी, हाँ, मैं बतला रहा था आपको कि झारखंड के लोगों का जो योगदान रहा है भाजपा के चुनाव को जितवाने में बंगाल में, हाँ, ये भी आप लोगों को इस पर एक अलग सा कार्यक्रम करना चाहिए। हम तो ये सोच रहे थे कि पश्चिम बंगाल में 2 नेताओं का बड़ा योगदान है, जिसपे अभी चर्चा नहीं हो रही, चाहे नितिन नवीन जी हो, चाहे फिर मंगल पांडे हो। मंगल पांडे भी वहाँ के प्रदेश प्रभारी हैं। परिप्रेक्ष्य आपके पास रहना चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ पर से देखिए, जैसे आप कलकत्ता में जीत रहे हैं, ठीक है, वहां की पार्टी की भूमिका है, लेकिन आरती सिंह ने पूरा 11 सीट में एक भी सीट नहीं, और 3 महीने का प्रयास करके, प्रवास करके आरती सिंह ने पूरी तरह से उसको काफी पक्ष में लाया। इसी तरह किसान मोर्चा के जो अभी महामंत्री हैं अर्जुन सिंह, वो गए थे। जब अर्जुन सिंह गए थे, वो अभी मैंने बोकारो के रहने वाले प्रदेश के महामंत्री हैं, उनका योगदान भी बड़ा जबरदस्त है। ठीक है। 1-2 नाम आपको और बता दें जानकारी के लिए, आपके दर्शक इस चीज को जानना चाहेंगे। शशांक जी का भी रोल पुरुलिया क्षेत्र में देखिएगा कि किस तरह से शशांक राज ने कार्य को किया है। सो अद्भुत कार्य में वहां प्रवास किया था। 1-2 नाम और बतला देता हूं। एक नाम है सुरेश साहू, गिरिडीह के रहने वाले हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। वो देखिएगा कि राजधनवार का चुनाव बाबूलाल मरांडी का हो, चाहे ढुलू महतो को धनबाद में सांसद बनाना हो, और
चाहे तो और आगे देखिए, जो वो बंगाल के क्षेत्र में, आसनसोल के क्षेत्र में गए और कई जगहों पर वो गए, उन जगह पर वो जब गए उन क्षेत्रों में, तो जाने पर जब उनको पता चला तो उन्होंने किस तरीके से मोलय घटक पूर्वी आसनसोल में, और जो उसका शायद उत्तरी आसनसोल या दक्षिणी आसनसोल एक सीट है, वहां पर किस तरह से सुरेश साहू का काम चला है, इन सब चीजों को जो 28 योद्धा झारखंड के गए हैं, इस पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में, और संभवतः ये चुनाव अब उत्तर प्रदेश को आसान कर देगा। हम लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड में भी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि पता चले कि कांग्रेस बाहर हो गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में शामिल हो गई। हम लोग जनवरी से चर्चा कर रहे हैं, जब गुरुजी को सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया राष्ट्रपति महोदय के हाथों, तो उसके बाद फिर वैसे सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ती है जहाँ पे कांग्रेस मजबूत होती है, और देख लीजिए असम में कांग्रेस को जेएमएम ने निपटा दिया। अब यहाँ पे समीकरण बदल सकता है क्या स्वामी जी? देखिए, अगर ये चीज मीडिया में नहीं चल रहा होता, हाँ। तो ये समीकरण पहले ही बन गया होता। अच्छा, लेकिन चल गया, जो इसलिए थोड़ा मीडिया लेट हो गया। हाइप हो रहा है, और आप देखिएगा इसको एक दो इंडिकेशंस आपको और मैं दे दूं। शशांक जी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो समझ गए कि चीजें हो गई, बाहर नहीं होनी चाहिए थी ये सब। वो मैं बतला रहा हूँ। जैसे दो मंत्री पर, एक ठो राधा कृष्ण किशोर पर ऐसे आरोप लगे, हाँ, और दूसरे इरफान अंसारी पर जो उन्होंने पत्रकार के विरुद्ध कार्य किया। हाँ। ये सब सारी घटनाएं, और यहाँ तक आप देखिएगा कि रिम्स प्रबंधन के विरुद्ध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं और उनके विरुद्ध में दे रहे हैं रिपीट्स। उस पर हम आएंगे और शशांक जी से भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए जो मतगणना है वो आज है, परिणाम जो है आज आ रहा है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली कल ही चले गए थे देर शाम। लेकिन देखिए रुझानों में बीजेपी की बढ़त को लेकर पटना में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी की दुकान लगाई और लोगों को झालमुड़ी खिलाया है। गांधी मैदान के पास बीजेपी खुद झालमुड़ी बनाकर लोगों को खिलाते नजर आई। तो देखिए तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार झालमुड़ी बनाते नजर आए, खिलाते नजर आए, क्योंकि झालमुड़ी एक ऐसा ट्रेंड किया पश्चिम बंगाल में कि सत्ता पलट गई। और सत्ता देख लीजिए 94 और 194 का आंकड़ा, ये तस्वीरें। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के भवानीपुर, जहां पर हमारे सहयोगी सतव्रत मौजूद हैं। सतव्रत, देखिए अभी भी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी की सीट बात करें भवानीपुर से, तो वो काफ़ी आगे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। जानकारी है कि शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचेंगे और ममता बनर्जी एक वीडियो भी जारी करते हैं। वो कहती हैं अभी सभी कार्यकर्ताओं को रुकने के लिए, वो कहती हैं 15 से 20% वोटों की ही गिनती हुई है अभी तक। देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि फिलहाल शुभेंदु अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं भवानीपुर विधानसभा के काउंटिंग स्थल के पास। अभी काउंटिंग के अंदर गए हुए हैं, लेकिन उन सब के बीच में आपको तस्वीरें दिखाता हूं। और देखिए अब तक जो रुझाने आ रही हैं, यानी कि लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में चुपचाप कमल छाप हो गया है। और जिस तरह से अमित शाह ने भी लगातार अपने भाषण के दौरान कहा था कि 4 मई और दीदी गई, लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झालमुड़ी खाना, नौका विहार करना पश्चिम बंगाल की जनता को ज़्यादा पसंद आ गया। आप देखिए तस्वीरें जो हैं वो लगातार जश्न उत्साह मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं और जीत की बधाई दे रहे हैं। यानी कि बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने यह मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल में बन रही है। दीदी, कितना उत्साह मन में, क्या खुशी? खुशी तो डबल हो गया है। तो इस बार हमने ही जीता है, तो खुशी से हमका कोई भाषा नहीं निकल रहा है, इतना खुशी है हम। लगा था कि ऐसा होगा? हाँ, एकदम परिवर्तन होना ही था, ये मालूम था। जनता का राय है ये, जनता जनार्दन का राय है ये भाषा नहीं है। क्या रहा 15 साल तक जिस किले को बचाकर ममता बनर्जी ने रखा, आखिर क्या हुआ कि इस तरह के रुझान सामने आ? नहीं ना, पहले से ही हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी नेता
हम लोग बोला ये वोट जनता वर्सेस ममता। पहले से ही हम लोग बोले हैं ये वोट जनता वर्सेस ममता, यही वोट था। और जनता पहले से ही तैयारी कर लिया क्या होगा। पूरा भाजपा, पूरा पश्चिम बंगाल बीजेपी है। अब क्या उम्मीद है अगर बीजेपी मान लीजिए जीत जाती है, जिस तरह का रुझान सामने आ रहा है, तो बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी, हम लोग बीजेपी करते हैं क्या, हम क्या उम्मीद है, उम्मीद मतलब क्या है, बीजेपी इधर बहुत कल कारखाना होगा, ये सुशासन होगा, सब भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता ने हम सुशासन तैयारी करेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें आप देखते जाइए दीपक कि कैसे उत्साह, कैसे खुशियां जो है वो मना रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और गजब का उत्साह। क्योंकि आपको पता है कि करीब 77 साल के बाद यह मौका मिला है जब पश्चिम बंगाल में बड़े शान से भगवा लहरा रहा है। दादा, क्या उम्मीद था इतना बड़ा रिजल्ट? बिल्कुल था भैया, बिल्कुल था। पहले से दिख रहा था लोग क्या चाहते हैं, वो दिख रहा था लोगों को क्या चाहते हैं लोग। जय श्री राम। मोदी जी का जादू चल गया लगता बिल्कुल मोदी जी का ही जादू है। आज दिन कौन सा है? सोमवार। वो किसके भक्त है? महादेव के। चलिए, आज तो कमल खिलना ही था, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है सतव्रत, महादेव, जय श्री राम। नजर बनाए रखिए। तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। शशांक जी, देख लीजिए, केरल एक तमिलनाडु स्टेट है। तमिलनाडु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन रहा। वो गठबंधन चुनाव हार गई। स्थिति आंकड़ा अभी तक तो वही है, 57 सीटों के साथ। हालांकि जो एक्टर विजय है, उनके पिता ने निमंत्रण दिया है कांग्रेस पार्टी को कि वो साथ में आए, गठबंधन करे और एक्टर विजय को मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी रही है। वो कह भी रहे हैं कि एक्टर विजय भी चाहते हैं कि कांग्रेस के पार्टी के साथ सरकार बनाए। अगर कमाबेश ऐसी स्थिति बनती है तो तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की सत्ता बरकरार रह सकती है। गठबंधन के जरिए एक केरल स्टेट उनका एक और जुड़ जाएगा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ खो ही दिया इस बार चुनाव में। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो आज शतक मारे हैं चुनाव हारने का, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। अच्छा। और तमिलनाडु में जो घटनाक्रम चल रहा है, चूंकि जब तक सरकार का शपथ ग्रहण ना हो जाए, कौन किसको न्योता देता है, किसका आंकड़ा किसके साथ आता है, किसका बाद में विचार मिलता है, कहीं कुछ ऐसा हुआ ईडी सीबीआई भी दौड़ जाएगी। नहीं, ईडी सीबीआई देख तो लीजिएगा आप, खैर नहीं है वहाँ। जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट को हम लोग भी स्वीकार करते हैं। और अभी आने वाला समय, चूंकि तमिलनाडु में वेट एंड वॉच की स्थिति है, वेट एंड वॉच में वो किस साइड जाते हैं विजय जी, अभी क्योंकि बहुत फादर ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है अभी बहुत अर्ली है बोलना दीपक जी। अभी 2 बज रहा है, काउंटिंग चल रहा है। अभी कल किसके पास न्योता किसी और के पास आ जाए, संभवतः विजय जी हो सकता है दिल्ली आ जाए, तो अभी कई चीजें चलेंगी तमिलनाडु में। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। असम में चूंकि मुख्यमंत्री पे वहां की जनता ने भरोसा जताया है हिमंता जी पे, तो 22 राज्यों में सरकार हो गई है बीजेपी एनडीए की, तो जनता का भरोसा है। और चूंकि हमारे सबसे बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन पे लोग जनता का भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं मतलब वो काम होगा। अच्छा। तो ऐसा जनता ने मैंडेट जो देती है वो जनता भरोसा पे मैंडेट देती है, और भरोसा प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता ने जताया है। और तभी ये मैंडेट देश भर में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी आ रही है। यूपी चुनाव भी आसान हो गया बंगाल के जरिए। एक बड़ा मैसेज तो जाता है दीपक जी किसी भी राज्य का, और खासकर बंगाल जैसा राज्य जो पूरे देश भर में लोग नैरेटिव बनाते थे कि मुझे लगता है बंगाल में सबसे ज्यादा धर्म को लेकर आप लोग सत्ता में आ गए। जो हिंदुत्व वाला मुद्दा आप उठा रहे थे, कानून व्यवस्था उठा रहे थे, और घुसपैठ का, ये 3 फैक्टर बहुत ज्यादा चले वहाँ पे। देखिए वहाँ 2-3-4 फैक्टर था दीपक जी। एक तो सबसे बड़ा फियर फैक्टर था, सुरक्षा का बहुत सुरक्षा एक बड़ा विषय सभी लोग के लिए था। चाहे कांग्रेस के आप किसी नेताओं से बात कर लीजिए, किसी मतलब ये दौर 1990 में बिहार में दिखता था, यूपी में दिखता था। हाँ, वो अभी भी कोई भी विधानसभा का चुनाव हो, हम आपको छोटा छोटा एग्जांपल देते हैं दीपक जी। छोटे पंचायत के चुनाव होते थे बंगाल में, तो वहां से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत के आता था वो वहां रह नहीं सकता था। आप समझ सकते हैं कि कोई मुखिया बना है, कोई पार्षद बना है, कोई मेयर बना है, वो बंगाल में जीत के भी नहीं रह सकता था। उसके घर पे इतना टीएमसी के गुंडे आतंक करते थे, वो आते थे, हम लोग झारखंड में उनको रखते थे। तो आप लोग लगता है होम मिनिस्ट्री के ऊपर खर्चा बढ़ाएंगे, वो सभी लोग जेल जाएंगे। तो बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार जो लोगों ने गलत किया है, कानून को अपने हाथ में लिया है, और अमित शाह जी ने एकदम क्लियर कट संदेश दिया है इस चुनाव में
कि चुनाव के रिजल्ट के बाद भी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स वहीं पे है, जनता का ख्याल रखने के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। अच्छा ठीक है, एक चीज स्वामी जी हम आपसे समझना चाहते हैं, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे बीजेपी का अपना लीडर कभी सत्ता में वापसी नहीं करवा पाया, दूसरे पार्टी से नेता आए और उन्होंने सत्ता में वापसी करवा दी। अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए, पेमा खांडू किस तरीके से रातों रात आते हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को रातों रात पलट देते हैं और सीएम बनते हैं, एक विधायक कांग्रेस पार्टी का बचता है, वो सत्ता आज तक बरकरार है। आप असम में चले जाइए, असम में देख लीजिए वही कमापेश स्थिति है, ममता साहब कहीं और से आते हैं, सत्ता बनाते हैं, आज बरकरार है। बिहार में सम्राट चौधरी वही स्थिति में, सम्राट चौधरी 25 सालों तक आरजेडी में रहे, अब वो पहले मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे। और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी संभवतः मुख्यमंत्री वो बनेंगे अगर चीज़ें व्यवस्थित रही, उनका मेहनत रहा। अपना लीडर बहुत कोर, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीत कर आ जाए, और नहीं तो वैसे राज्य जहाँ पे एक मजबूत किला है वहाँ दूसरे लीडरों के बदौलत तोड़ा जाता है। देखिए, ये पॉलिटिक्स में इतना अनुमति मिलता ही है। अच्छा। एक समय कांग्रेस में भी ऐसा हुआ करता। नैतिकता है इतना। हाँ नहीं, ये नैतिकता नहीं, ये सिस्टम का एक हिस्सा है। अब जैसे सम्राट चौधरी जब वहाँ पर विधायक थे, हम लोग जाके कभी जय श्री राम बोल देते थे, बड़ा तो हम लोगों को दौड़ा देता था, काहे आप लोग ऐसा बोलिए। जंगल राज की सरकार उसी दौरान चल रही थी, हाँ, मंत्री थे। आज वही जय श्री राम कर रहे हैं, कर नहीं रहे, आरएसएस के मुख्यालय भी जा रहे हैं, मत्था भी टेक रहे हैं। हिमंता विश्व शर्मा, हम वहाँ पर पोस्टेड थे, मैंने एक अखबार में वहाँ पोस्टेड था मैं, असम में। हिमंता विश्व शर्मा से कभी धार्मिक विषयों को बात कीजिए तो ऐसे ही उखड़ जाते थे जैसे कि हम लोग बहुत बड़े पापी हों। आज तो और आज उससे बड़ा हिंदू आदि नेता कोई नहीं है। और इसी तरह से मैंने हर एक चीज को देखता हूँ। और जो नॉर्थ ईस्ट का जो पेमा खांडू की बात आप बोले, पेमा खांडू का, हाँ, वो जो नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो केंद्र पर होती है। हाँ। वो पूरी टीम बदल जाएगी, तो कब बदल जाती पता भी नहीं चलता है। हाँ, वो केंद्र में जिसका सत्ता उसी की सरकार, उसी के साथ वो लोग चलते हैं। चलिए ठीक है सर, हम आपको रोक रहे हैं, हम पटना लिए चलते हैं जहाँ पर हमारे सहयोगी सचिन मौजूद है। सचिन, देखिए बिहार में भी अब सरकार बन गई है, वहाँ पे माहौल भी जश्न का होगा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी संभवतः चर्चाएं हो रही है, गांधी मैदान को ब्लॉक किया गया। आप कहाँ पे मौजूद हैं और क्या तस्वीरें है भारतीय जनता पार्टी में आज? देखिए दीपक, इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और 5 राज्यों में, जो 3 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में रुझान आने के बाद जो है वो कार्यकर्ता काफी खुशी जो है वो जाहिर कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो बीजेपी ये प्रदेश कार्यालय है, किस तरीके से यहाँ पे जश्न का माहौल है और कार्यकर्ता है, जो नेता हैं वो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जो जमकर यहाँ आतिशबाजियां हो रही हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। और एक बंगाल चुनाव में देखा गया था कि मोदी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री मोदी झालमुड़ी खाते हुए उनका वीडियो काफी सोशल मीडिया वायरल हुआ था। देखिए महिलाएं को देख पा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी महिलाएं हैं एक दूसरे को जो है वो बिल्कुल दीपक, जो महिलाएं हैं वो भी झालमुड़ी लेकर और बीजेपी कार्यालय पहुंची हुई हैं और एक दूसरे को जो है वो झालमुड़ी खिला रही हैं। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से झालमुड़ी खाते नजर आए और सम्राट चौधरी पहुंचेंगे क्या? मेरी जानकारी है वो अभी पटना लौट गए हैं दिल्ली से, वो भी मुख्यालय पहुंचेंगे क्या? बिल्कुल दीपक, अब तक जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जो है वो पार्टी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और सम्राट चौधरी की भी आने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कितने देर में सम्राट चौधरी पहुंचते हैं। उससे पहले तमाम नेताओं का आवागमन जो है वो शुरू हो गया है। देखिए किस तरीके से जो है वो गहमागहमी का माहौल है, वो देख सकते हैं कि किस तरह से शंखनाद हो रहा है। यहाँ पे देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा शंखनाद हो रहा है। देखिए किस तरीके से हाथ में बड़ा शंख लिए जो है वो कार्यकर्ता जो है वो शंखनाद कर रहे हैं और ढोल नगाड़े की गूंज जो है वो पूरे पटना में दिखाई दे रही है। बीजेपी, खास करके बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ये तस्वीर है, किस तरीके से जो है महिलाएं जो है वो ढोल बजाकर जो है वो खुशियां जाहिर कर रहे हैं। देखिए ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की जो है वो सीधी तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महिलाओं से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे को गुलाल लगाकर जो है। देखिए वो राज्यसभा सांसद मेरे ख्याल से नजर आ रही है, धर्मशीला गुप्ता। बात कीजिए सचिन उनसे, बोलिए महिलाओं का वार चल गया क्या? किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाते नहीं, आज कितनी खुशी है महिलाओं का? आज काफी खुश है क्योंकि पश्चिम बंगाल की महिला आज उसके ममता दीदी के आतंक से आज मुक्त हो गई।
आज पश्चिम बंगाल की धरती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो पावन भूमि आज अत्याचार से मुक्त हुई है, लेकिन ममता दीदी को तो मिर्ची लगी है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी जो झाल मुड़ी खाए तो सारा मिर्ची ममता दीदी को लग गई है। इतनी प्रचंड जीत देखी जा रही है, रुझान काफी ज्यादा है और काफी बढ़त बीजेपी ने बनाया है। लगता था कि ऐसा समीकरण जो है पश्चिम बंगाल की जीत पश्चिम बंगाल की जनता का जीत है और उन्होंने जो 15 साल अत्याचार सहा है ममता दीदी का, तो आज वो समय आया जब ममता दीदी को नकार दिया और मोदी जी के नेतृत्व में सचिन कमल खिला है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल चलिए ठीक है, तस्वीरें देखिए, धर्मशीला गुप्ता राज्यसभा सांसद बातचीत कर रही थी सचिन से, हमारे सहयोगी से, और शशांक जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े रहे, स्वामी दिव्यानंद जी भी जुड़े रहे। समय देने के लिए आप दोनों का शुक्रिया सर। उम्मीद भी है भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा, अब इस पर चर्चा होगी, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे इस पर चर्चा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है।